हेलो स्टूडेंट, आरजेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कुछ इसके क्वेश्चन है 5। इनको हमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं हल। नंबर फर्स्ट कितना लिखा है 140। अब 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड आपने किए होंगे। कैसे करते हैं, 140 है, इसे हम 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है। किसी संख्या को काटने के लिए अगर लास्ट में 0 है यानी 2 2 4 6 8 0 तो वह 2 से कट जाती है। 2 सत्ते 14 है और ये 0 आ गया। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35। अब 7 से काट जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब तक 1 ना आ जाएगा तब तक हमें इसे काटते रहना है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड बने। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर हम सबका गुणनफल निकालेंगे, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमको, तो अगर इनका जो गुणनखंड है अब इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो वह 140 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस रूप में व्यक्त कर दिया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब कोई संख्या, एक ही संख्या बार बार अगर गुणा होता है उसी संख्या का उसी संख्या से, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार, यानी कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 4। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा 2 का 2 बार गुणा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और गुणे 5 और गुणे 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 156। अब 156 के गुणनखंड करिए। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 है, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 है। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18। अब ये देखिए 3 से कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9 और ये कट जाएगा 13 का 13 से ही कटता है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। अब ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम इसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 या 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये इसका जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। तीसरा है आपका 3825। इसी तरह इसका भी गुणनफल यानी गुणनखंड निकाल देंगे। 3825। अब इसे कहाँ से काटेंगे, लास्ट में अगर 5 है और 0 है, वह संख्या 5 से तो कट ही जाती है, लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे शायद ये 3 से भी कट सके। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर संख्याओं के सभी अंकों का योगफल 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है यानी विभाजित हो जाती है। तो अगर जोड़ेंगे इसको तो 8 3 11, 11 12 13 और 13 5 18 और 18 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है। अतः यह भी 3 से हमारी कट जाएगी। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से बचा 2 तो ये बनेगा 22 और 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा और 3 पचे 15। अब ये भी 3 से कटेगी, हाँ कट सकती है ये भी। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब आया 425।
अब ये 4 2 6 5 11, अब ये 3 से नहीं कटेगी, 3 के बाद आता है 5, 5 से काटेंगे 5 40, 2 बचा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 17 पना 85 होता है, यानी 5 एकम 5 और 3 बचा तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 17 का 17 से ही कटेगा क्योंकि 17 ही एक अभाज्य संख्या है। ये आ जाएगा 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे। चौथा है आपका 5005, इसके भी गुणनखंड करें 5005। अब ये 2 से तो कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 2 का कोई भी यानी संख्या जो लास्ट में होती है अगर 2 से कटती है तभी वह 2 से कट सकता है, तो ये 2 से कटने वाला है नहीं। और 3 से कटने के लिए क्या होता है, उनका योगफल 3 से कटना चाहिए, तो 5 5 10 होगा, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको हम डायरेक्ट कहाँ से काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 0 0 और 5 एकम 5, 1001 आ गया। अब ये किससे कटेगा, अब ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो अब 7 से देख सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7 3, 3 बचा, यानी यहाँ पर हो गया 30, 7 चौक 28, बचा 2 और तो 21 बन जाएगा, और 7 1 21, 7 से कट गया। अब आया 143, अब ये 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 7 के बाद अब 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से जो नहीं कटेगा वो 9 से भी नहीं कटेगा। 10 का कोई मतलब नहीं होता। 11 से देख लेते हैं कि 11 से कट जाएगा क्योंकि 11 एकम 11 और 3 बचा, और 11 3 33 हो जाएगा, और ये 13 से आ जाएगा 13 एकम 13। इस तरह से कट के आ गया। तो 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी संख्या दोहराई नहीं गई है, तो इसमें किसी का स्क्वायर नहीं होगा, और यह इस तरह से हल हो गया। अब अगला है आपका अगला 5वां क्वेश्चन 7429, इसके गुणनखंड करेंगे। ये आपका 3 से अगर जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है क्योंकि 7 एकम 7 0 हो जाएगा, 7 42 9 बच जाएगा। 11 से भी नहीं कटेगा, ये 11 6 66, और इसके बाद 8 बचेगा 82 हो जाएगा, 11 7 77, और फिर ये नहीं कटने वाला है आगे क्योंकि 5 बचेगा, 59 बचेगा। ये आपको कटेगा सीधा 17 से, कितनी बार जाएगा, 17 चौक 68, 6 बचा यानी 62 हो गया। ये 17 तो 51, 51 जाएगा तो बचेगा कितना 11, और ये 17 सत्ते 119, 17 से कट गया। अब ये कटेगा 437 आया। अब ये किससे कटेगा, 7 3 10 4 14, 17 से देख कटेगा क्या, 17 से तो ये कट चुका, तो 19 से देख लेते हैं इसको। 17 से नहीं कटेगा, अब 19 से देखते हैं। 19 दूनी 38, कितना बचा 5, 19 3 57, 19 से कट गया, और 23 आपका 23 से ही कटता है। इस तरह से इसके गुणनखंड हमें मिले 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो अब हमारे इसमें 3 सवाल दिए गए हैं इसके अंतर्गत, 26 और 91, 510 और 92
336 और 54। तो हम पहले को देखेंगे, हल करेंगे। पहले को 26 और 91। अब इनको हमें ज्ञात करने के लिए पहले इनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो LCF और LCM हम इसको निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। दोनों के गुणनखंड करिए। 26 के करेंगे तो 13 और 91 के करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी 7 से कटेगा तो 13 आ जाएगा और 13 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुणे 13 है और 91 के लिए लिख सकते हैं बराबर 7 गुणे 13। तो अब यहाँ देखेंगे LCM और LCF दोनों से हमें ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम निकालते हैं इसका LCM क्या होगा। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी जो इसका 91 और 26 दोनों गुणनखंड प्राप्त किए। अब इनमें से जो गुणनखंड सेम होगा उसे एक बार लिखेंगे और इसके अतिरिक्त जो बचेंगे उन्हें सबका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आपका 2 है और 7 है और 13 ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है तो उसे उसी तरह उतार के देंगे, गुणा कर देंगे सभी का, वही आपका LCM मिल जाता है। तो इसका ज़रा गुणा करके देख लें कितना बनेगा। 13 सत्ते 91 और 91 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। तो LCM आ गया आपका 182। अब इसका जो HCF होगा वही आपको बताया गया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है HCF होता है, यानी ये इसे कहते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्त्य, और ये होता है मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होता है दोनों में से। दो, अगर यहाँ पर 2 अंक हैं या 2 पूर्णांक हैं, जब 3 होते हैं तो 3 में भी कॉमन देखना होता है, तो वही आपका HCF होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो ये आपका हो गया HCF। अब हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये सूत्र होता है LCM गुणे HCF। इसको आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी? 26 और 91। यहाँ 26 गुणे 91 बराबर LCM कितना हमने निकाला? 182 और HCF निकाल लिया आपने 13। अब इस इधर का गुणा करेंगे और इधर का गुणा करेंगे, अगर बराबर आ गया तो हमारी जांच क्या हुई? सही है। और LCM और HCF हमने जो निकाला वो भी दोनों सही हैं। तो देखिए गुणा करते हैं इसका, इधर गुणा कर लेते हैं। 91 और 26 से 6 कम 6 9 छक्का 54 और 2, 54 और 2 कितना हो गया? 56 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, यानी 2366। और इधर का गुणा करते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हासिल आपका 2 हो गया। 13 अट्ठे 104 और 104 में से 2 जोड़ेंगे तो 106 हो गया, यानी हासिल बचा 10 और 13 कम 13 है और 13 10 23, यानी 2366 यहाँ भी, 2366 यहाँ भी, यानी लिख कह सकते हैं कि LHS बराबर
RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या कह सकते हैं दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। जांच हो गई इसकी और इसका जांच हमारी सत्य हो गई। अब दूसरा है, इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है इसका 510 और 92। अब इनका भी वही 510 और 92 दोनों गुणनखंड करके यहाँ लिखिए। तो 510 का करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 255 हो गया। फिर अब 2 से कटेगा नहीं, ये 5 से काट दीजिए, 5 पे से 25, 5 एकम 5, फिर 3 से काट सकते हैं, 17 × 51 और ये 17 एकम 17। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्रम से लिख सकते हैं आप कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 को 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 आपका किसी से नहीं कटेगा, 23 से ही कटेगा। तो यह आ गया 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका जो एलसीएम है क्या मिलेगा आपको, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, ये कॉमन है ना, तो इसको एक बार लिखा जाएगा और आगे ना इनमें से कोई कॉमन हो ना इनमें कोई से कॉमन है, तो पूरी संख्याएं जो कहते हैं यहाँ पर आ जाएंगी। 1 2 और ये बचा जो कॉमन नहीं है, ये 3 है और ये 5 है और 17 है और 23, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सबका गुणा कर लीजिए, जो आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 60 गुणे 17 करेंगे, 17 छक्का 102, 10 तो 20 हो गया और इसका 23 में गुणा कर लेंगे तो 0, 3 दूनी 6, 0 3 और 0 4 0 2 0 6 4 3 2, यानी ये आपका आ जाएगा 23,460। अब इसका जो HCF होगा, HCF कितना होगा, क्या क्या कामन, 2 ही तो कामन है इसमें खाली, HCF हो गया इसका 2। अब इसकी जांच कर लेंगे जैसे पीछे की थी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल आपकी संख्याएं हैं 510 और 92। एलसीएम निकाला है हमने 23,460 और HCF है आपका 2। इनका गुणा करिए और इसका भी गुणा करिए। तो इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे 510 में पहले, तो 0 2 10, 9 से करेंगे तो 0 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, जोड़ देंगे 2 9 6 4, 46,920, 46,920। इधर का इसका 2 का गुणा कर दीजिए, 0 2 छक्के 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। दोनों तरफ देखिए बराबर है 46,920, 46,920, यानी LHS बराबर RHS। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। अब इसी तरह से 336 के गुणनखंड करेंगे और 54 के करेंगे। 336 के गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12 है और 2 अट्ठे 16 है। फिर 2 से
2 अट्ठे 16 है, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 से। तो ये आपके प्राप्त हो गए 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 और 7। 54 के कर लीजिए इसी तरह से, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका जो HCF, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम और HCF। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार, इन दोनों में से हमने इसको क्या कर दिया, एक बार लिख दिया। अब एक 3 कॉमन है ऊपर नीचे, एक 3 लिख दिया। अब ये 2 3 बचे ऊपर नहीं, ये 2 हैं तो ये नीचे नहीं, यानी इनमें कॉमन नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, सभी को नोट कर देंगे जो बचे हैं, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और नीचे बचा है 3 और 3, इसे हटा देते हैं। अब गुणा कर दीजिए इनका, 3 दूनी 6 दूनी 12 है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक 48 हो गया। 48 का 7 में करिए, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, और ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, यहाँ से 9 का कर देंगे इसमें तो टोटल आ जाएगा 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27, 27 5 32 और 9 तिया 27, 27 और 3 हो जाएगा 30, यानी 3024। और जो इसका HCF होगा, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो यानी मिला के हो गया 6। अब इसकी जांच कर लेंगे, जांच में है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। संख्याएं हैं आपकी क्या, 336 गुणे 54 और HCF कितना है 6 और LCM कितना है 3024। पहले इसका गुणा करेंगे, इसमें 336 और 54 का इधर कर लेते हैं, 4 से करेंगे, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तीन 12, 13 14 हासिल 1 हो गया, 4 तीन 12 और 1 13, 5 से करिए, 5 छक्के 30, 5 तीन 15, 3 18 हासिल 1, 5 तीन 15, 15 1 16, तो आएगा 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1 18,144। इधर 6 का गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 12 और 13 14 हासिल 1, तो 1 1 आ जाएगा और 6 1 18, दोनों तरफ देखिए बराबर है, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन है और अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हमने पीछे किया था उसी तरीके से इनको भी ज्ञात करना है। तो नंबर पहला लेके यहाँ से हल करेंगे, 12 15 और 21। अब इन तीनों को अलग अलग गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और ये आ गया, और इसके बाद 15 के कर लेते हैं,
15 करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 पचे 15 है और 5 से 1 हो जाएगा। 21 का करेंगे 3 सते 21 और ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणे 3। अब इसमें गुणे हम 1 भी लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि गुणा में एक का गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 15 3 गुणे 5 गुणे 1 हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो एक कॉमन हमेशा बना रहता है और उसका HCF हमारा 1 आ जाएगा। और तीसरा 21 के गुणनखंड हुए 3 गुणे 7 गुणे 1। अब यहाँ देखेंगे LCM, पहले LCM निकाल लेते हैं। LCM में क्या होगा कि जो कॉमन है उसको पहले अलग कर दीजिए। तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक को छोड़ दीजिए, एक से तो कोई प्रभाव नहीं होता। 3 3 3 3 है कि तीनों में है, और ये 2 भी नहीं है और ना 5 और 7 कुछ भी नहीं है, तीनों में सिर्फ 1 3 कॉमन है। तो 1 3 को हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद जो बचा है सभी को एक छोड़, जो बचा हुआ है गुणा में लिख दीजिए। 2 गुणे 2 बचे, यहाँ 3 आ गया, 5 बचा और यहाँ पर 3 आ गया और 7 बचा। तीनों का गुणा करवा दीजिए तो सभी का, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60 और 60 का जो है 7 में गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 420। और जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, 3, जो कि सब में कॉमन है। ये निकालना था आपको। ये आपका आ गया LCM और ये आ गया आपका HCF। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29। ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं जो कि स्वयं से और 1 से कटती हैं, तो इनके गुणनखंड नहीं होंगे। इनके गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 17, 23 का हो जाएगा 1 गुणे 23 और 29 का हो जाएगा 1 गुणे 29। तो जो इनका LCM आएगा वो तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इनका गुणा करके यहाँ रख लेंगे, कितना आएगा। पहले 17 का 23 में करेंगे, 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब कर देंगे 29 का 9, 9 ने 81 के 1, हासिल 8 हो गया, 9 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35। 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 नाम 18, 2 तिहाई 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339। और जो इसका HCF होगा वो कितना होगा आपका 1। ये आपका है LCM, ये है आपका HCF। समझ में आया। यानी जो तीनों में तीन यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए गए हैं, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा। ये नहीं कि 2 में कोई चीज़ कॉमन है तीसरे में नहीं है तो वह HCF नहीं होगा, तीनों में आना चाहिए। जितना कॉमन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वही पूरा जो है HCF हो जाता है। इसके बाद है आपका तीसरा, नीचे कर लेते हैं यहाँ पर 8 9 और 25। यहाँ देखेंगे 8 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 1 और 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे
1। हमने यहाँ 1 इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है कि जो HCF बने, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो हम कॉमन में लिख रहे हैं। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं LCM। इसका LCM क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, सबका गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। तो इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, या इधर से कर लीजिए आसानी होगी, 5 5 25, 23 25, 25 23 75, 75 यहाँ तक का हो गया। अब ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 28 10 38, 38 2 40, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1800। या यहाँ से डायरेक्ट अगर तोड़ तोड़ के करेंगे तो और आसान हो जाएगा, 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, और 200 का 6 में 3 9 में करेंगे तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। और जो HCF आएगा वो कितना होगा आपका, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना, 3 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, कोई भी कॉमन किसी में नहीं है, तो यहाँ पर HCF हो जाएगा आपका 1। ये LCM का आंसर हो गया और ये HCF का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें दिया है HCF 306657 है, 306 657 ये संख्या दी गई है आपको, यानी इन दो संख्याओं का HCF बराबर दिया है 9 और इन्हीं दो संख्याओं का LCM आपको ज्ञात करना है। तो अब जब HCF आपको दे दिया गया है तो हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। सूत्र क्या होता है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल गुण बराबर LCM इंटू HCF। दोनों संख्याएं हैं हमारी 306 गुणे 657 और LCM आपको ज्ञात करना है और HCF दिया गया है कितना, 9। तो 9 से इधर भाग कर देंगे, गुणा में है तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। अब देखिए 9 से कोई संख्या कट रही होगी, इन दोनों में से जो कट रही हो तो काट दीजिए। 9 से ये कटेगी क्या, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौको 36, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौको 36, यानी अब इसको इधर लिख लीजिए, LCM बराबर 657 गुणे कितना आया, 34। अब इसका जो गुणनफल आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। जरा इसका गुणा इधर कर लेते हैं, 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 15 और 2 17 और 3 6 18, 18 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22,338 इसका LCM आ गया। यही आपका आंसर है। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल लगाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।